Assalamu alaikum. My name is Abdul Rauf and I am going to discuss about sampling of food analysis. किसी भी फूड को जब एनालाइज करते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सैंपल को सिलेक्ट करना। तो सैंपल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये होता है कि सैंपल को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद ये होता है कि सैंपल को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करते हैं। सैंपल का साइज़ कितना होना चाहिए जिस सैंपल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सैंपल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल के सिलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करने चाहिए, या सैंपल जो सिलेक्ट हमने किया है उसकी पैकिंग किस तरह करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले एक बात ये है कि जो हमारा आइडियल सैंपल होता है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है एनालिसिस के लिए, उसके अंदर कौन सी खसूसियात होती है। सबसे पहले ये है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो। अगर तो उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी होगी, इट शुड नॉट हैव एनी इम्प्योरिटी। अगर तो किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी होगी तो उससे रिज़ल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर वो रिज़ल्ट जो हम डिज़ायर्ड कंस्टिट्यूएंट का रिज़ल्ट या जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं वो ठीक तरह से नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। ये आप जानती हैं कि लेस एक्सपेंसिव हो तो वो आइडियल सैंपल होता है। इसके अलावा इनके उस सैंपल को प्रिपेयर करना कोई इतनी डिफ़िकल्ट किस्म की मेथडोलॉजी ना हो कि इजीली वो सैंपल जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा जिस सैंपल को हम एनालाइज यानी कि करना है हमने, और जिस सैंपल को हमने सेलेक्ट किया है, अब उस सैंपल के अंदर जिस भी एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर हो और वो एलिमेंट वाकई उस सैंपल के अंदर हो, डिज़ायर्ड एलिमेंट जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसके अंदर वो कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो सैंपल हमारा फजूल होगा। उसके बाद ये है कि जो हमारा सैंपल है उसको जब हमने कलेक्ट करना है तो उस सैंपल के अंदर वही खसूसियात होनी चाहिए जौन सी खसूसियात वो जिस जगह से हमने लिया है उसके अंदर है। फॉर एग्जांपल इट शुड आइडेंटिकल इन ऑल इट्स प्रॉपर्टी विद द बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ टेकन। यानी कि सैंपल जिस स्पेस से लिया गया है वहाँ की जो बल्क क्वांटिटी है या फूड है वो सैंपल के अंदर वही खसूसियात होनी चाहिए जो उस फूड के अंदर है जहाँ से हमने सैंपल को कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल एक जहाँ जहाँ पे सैंपल बल्क क्वांटिटी में है वहाँ से हमने थोड़ा सा यानी कि फूड बल्क क्वांटिटी में थोड़ा सा सैंपल लिया है, उस सैंपल के अंदर वही खसूसियात होनी चाहिए जो उस फूड के अंदर है। और सैंपल बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड है उसका थोड़ा सा पार्ट हम सैंपल के तौर पे लेते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि वो जो टोटल क्वांटिटी है उसके अंदर उसकी क्वालिटी क्या है बेसिकली। ठीक है, यानी कि जो सैंपल होता है वो टोटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि वो बता रहा होता है कि सैंपल के ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे कि इसके अंदर ये है तो वो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड के अंदर भी वही होता है। तो ये एक्चुअली एक पोर्शन होता है फूड पॉपुलेशन का या टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड का। उसके अलावा जो सैंपल है जो हमने सेलेक्ट करना है तो सैंपल को कहता है कि पैक इस तरह से हमने करना है कि सैंपल के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग ना हो। ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सैम्पलिंग अनटिल द एनालिसिस इज कंप्लीट, कि सैंपल हमने लिया उसको हमने पैक कर लिया तो जब तक उसके ऊपर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक सैंपल के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने सैंपल लिया तब वो ठीक था लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अंदर चेंजिंग आ गई और हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उससे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि जब तक एनालिसिस कंप्लीट ना हो सैंपल की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। ये एक आइडियल सैंपल की प्रॉपर्टी थी। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है सैम्पलिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि सैंपल जो होता है हमारा वो क्या होता है कि वो टोटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सैंपल से हमें इस बात का पता चलता है
कि टोटल जो फूड है उसके अंदर कौन सी खसूसियत पाई जाती है। तो टोटल फूड का एक हम छोटा सा सर्टेन पोर्शन जो है वो लेते हैं लॉट ऑफ फूड के अंदर। फूड सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोर्शन ये है कि सैंपल आर यूजली कलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ फूड फॉर रैंडम सर्विलेंस, ठीक है। जो सैंपल है वो जो जब हम सिलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं तो वो रैंडमली कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रैंडमली का मतलब ये है कि एक जगह पे काफ़ी सारा सैंपल पड़ा हुआ है तो हम उसके सेंटर में से ले लेंगे या साइड में से ले लेंगे, यानी कि उस फूड के डिफरेंट जगह से हम सैंपल को ले लेंगे, ठीक है, ताकि यानी कि उसके अंदर वही खसूसियात हो जो उस सैंपल के सारी फूड के अंदर। अगर एक जगह से ले लिया तो हो सकता है कि बाकी जगह पे उसकी क्वांटिटी या कुछ उसके अंदर डिफरेंट हो, तो रैंडमली हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि जो फूड की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, फूड में से सैंपल को लेके चेक करते हैं कि आया कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो वो सैंपल फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से सैंपल को ले सकते हैं। आया कि वो सैंपल स्टोर्ड है फॉर सेल, बेचने के लिए रखा गया है, या वो स्टोर्ड किया गया है ऑफ एनी अदर आर्टिकल, यानी कि किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए उसको रखा गया है, या किसी भी तरह के सैंपल को रखा गया है। तो किसी भी जगह से किसी भी तरह के सैंपल को लेके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और जब एनालिसिस करेंगे तो उनको एक स्पेसिफाइड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो सैंपल लिया गया होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड में, उसका एनालिसिस करने के लिए एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर इस्तेमाल करना होगा सैंपल को यानी कि कलेक्ट करने के लिए और आगे उसको एनालिसिस के लिए सेंड करने के लिए। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर काम कौन करते हैं? जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। सैंपल कलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? जो सैंपल हम एनालिसिस के लिए, एनालिटिकल डाटा के लिए कलेक्ट करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि एक सैंपल को हमने कलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने एनालिसिस किए, ठीक है, तो वो जो हमारा एनालिटिकल डाटा है वो हमें ये बताता है कि वो जो फूड कितनी रिलायबल है, कितनी बेस्ट है, कितनी देर तक काम कर सकती है, ठीक है। यानी कि उससे उस फूड की क्वालिटी का पता चलता है। और सैंपल क्या आता है? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है टोटल फूड का। जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक फूड है उसके अंदर एक सैंपल लेंगे जो सारी फूड का रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर सैंपल को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनालिसिस के उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज़ ना रहे, ठीक है, प्योर सैंपल हो। फिर उस सैंपल को हम क्या करते हैं? उस सैंपल के ऊपर हम एनालाइज करते हैं मेथडोलॉजीज़, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करके, और उस सैंपल का एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या है कि जितनी भी हम अबव एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसके अंदर कोशिश की जाती है कि सैंपल के अंदर वेरिएशन ना आए, चेंजिंग ना आए, ठीक है। तो इस दौरान किन चीज़ों का और ख्याल रखा जाता है कि सैंपल का साइज़ प्रॉपर, सैंपल कितना लेना है, वो सैंपल का साइज़ डिपेंड करता है कि फ़ूड कितनी है। यानी कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड का एनालिसिस करना चाहते हैं तो ज़्यादा सैंपल लेना पड़ेगा डिफरेंट जगह से। अगर थोड़ी सी हमारे पास फूड है उसमें थोड़ा सा हम सैंपल ले लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे। अगर काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर फूड है फिर उस काफ़ी ज़्यादा फूड के अंदर डिफरेंट प्लेसेस से हमें सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। सैंपल साइज डिपेंड करता है फूड कितनी है जिसका एनालाइज करना है, और जिस कंटेनर के अंदर हमने रखना है वो कंटेनर जो है वो प्रॉपरली साफ़ हो, क्लीन हो, उसके अंदर किसी भी किस्म के जरासीम्स ना हो, ठीक है, वो ड्राई हो, प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो, तो उसके अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है। और यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट प्रेजर्वेटिव, वही बात है कि प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो सैंपल है वो स्पॉइलेज ना हो, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो एनालिसिस से पहले, ठीक है। सैम्पलिंग के दौरान कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें ज़हन के अंदर रखना होती है, ठीक है। तो जो सैंपल हमने एनालिसिस के लिए लिया है
उस सैंपल की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखती हैं कि सैंपल्स किस तरह का है। ठीक है, तो बाद दफ़ा सैंपल जो है उसके अंदर पैथोजेंस वगैरह या टॉक्सिन को जहरीले मादे होते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग कलेक्शन जो है वो ख़ुद जो है वो उससे प्रोटेक्ट हो सकें, आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस तीसरे पॉइंट के अंदर वो ये बता रहा है कि जो सैंपल होता है वो पूरी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो लॉट ऑफ फूड हमारे पास होती है उससे हम सैंपल जो लेते हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है और बहुत ज़्यादा वो अहमियत रखता है। तो सैम्पलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो सैम्पलिंग के अंदर जो सैंपल है वो सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, विस्कस या लिक्विड कोई भी हो सकता है। तो जो FSO है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो प्रॉपरली जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करके उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस है वो भी हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं कि जिस कंटेनर के अंदर सैंपल को हमने लेना है वो क्लीन हो, साफ़ हो, किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो, ड्राई हो। अगर वाटर होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा। लीक ना हो, लीक प्रूफ हो। उसका जो ऊपर वाला इनके ढक्कन है, जो मुंह है, वो वाइड माउथड हो, खुला हो। ठीक है, स्टीराइल हो, जरासीम का शो, यानी कि जरासीम उसके अंदर अपना असर जो है वो ना शो करें। ठीक है, सैंपल जो है, दूसरी बात यह है कि सैंपल उस तरह ही आपने पैक करना है या सील्ड करना है जिस हालत में आपने इसको कलेक्ट किया है। तीसरी बात यह है कि सैंपल जो है, अगर वो सैंपल क्या है, ड्राई है या केन्ड फूड है, केन्ड का मतलब भी ड्राई होता है, दैट आर नॉट प्रीशिएबल। प्रीशिएबल का मतलब है कि वो सैंपल हमारा ड्राई है लेकिन वो नापायद नहीं है, यानी कि वो काबिल इस्तेमाल है, तो उसको किसी भी टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर सैंपल हमारा ड्राई है और नापायदार नहीं है बल्कि पायदार है, ठीक है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही वर्क करेगा। और अगर जो हमने कलेक्ट किया सैंपल वो फ्रोज़न सैंपल है तो फिर उसको हम यानी कि चिल्ड जो कंटेनर है उसके अंदर रखेंगे ताकि वो ठंडा रहे और जरासीम अपने जो है वो असर को ना शो करें। ठीक है, फॉलो स्टोरेज नॉर्म्स, यानी कि सैंपल को स्टोरेज करने के जो कायदे कानून हैं इनको ज़हन के अंदर रखना चाहिए। यानी कि ये कुछ आइडियल सैंपल की खसूसियात थी और सैम्पलिंग के दौरान सैम्पलिंग के मकासद क्या हैं, यानी कि उससे हमें पूरे फूड का पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या है और प्रिकॉशनरी मेजर कौन कौन से हम सैम्पलिंग के दौरान उनको फॉलो कर सकते हैं। अब इसका जो बाकी पार्ट है वो जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।